मराठास एक पावरफुल रीजनल किंगडम था एंड इट रोज, ये उठा था आउट ऑफ अ सस्टेन्ड अपोजिशन टू मुगल रूल। मुगलिया सल्तनत के खिलाफ सस्टेन्ड अपोजिशन, बहुत लंबे वक्त तक कभी ना खत्म होने वाला। एंड शिवाजी, जो एक बहुत बड़े डेयरिंग एडवेंचरर एंड किंग का नाम है, 1627 से 1680 ही कार्व्ड आउट अ स्टेबल किंगडम। उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेबल किंगडम निकाला विद द सपोर्ट ऑफ द पावरफुल वॉरियर फैमिलीज। और ये पावरफुल वॉरियर फैमिलीज जो थे वो देशमुख्स थे। इनकी मदद के लिए और भी लोग आए, पीजेंट, किसान, पैस्टोरलिस्ट, जानवर चराने वाले। उसकी वजह है, महाराष्ट्र में हम पढ़ेंगे एक बहुत बड़ी दीवार है जो मॉनसून को महाराष्ट्र के बहुत अंदर तक नहीं पहुंचने देती। हम उस दीवार को वेस्टर्न घाट कहते हैं। हम जानते हैं कि डेक्कन एक बहुत बड़ा प्लेट्यू था, टूट गया, इस साइड और इस साइड दो रेमिनेंट रह गए। इसको हम कहते हैं ईस्टर्न घाट, इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट। लेकिन वेस्टर्न घाट में मॉनसून की विंड्स टकराती हैं, जोर से बारिश होती है, पर उस तरफ बारिश होती है। महाराष्ट्र के इंटीरियर्स में बारिश नहीं होती। क्यों? जब हवा उठती है तो -6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर बादल बनाती है, इस साइड बदलती है, माउंटेन बैरियर मानसून होता है। लेकिन इस साइड जब आती है तो +6.5 से पर किलोमीटर के लिए उसका टेम्परेचर बढ़ता है। और वो जितना नीचे आती है उतना गर्म होता है, और जितना गर्म होती है उतना साइट्रस फ्रूट्स, यानी जो अपने बीज के चारों तरफ ऐसा पल्प बांधते हैं कि बीज ना मर जाए, इसलिए नासिक में हमको अंगूर मिलता है। महाराष्ट्र में आते आते तो बहुत बड़ा पल्प होता है, हम उसे ऑरेंज कहते हैं। सूखा, उसमें पैस्टोरलिस्ट थे, कुनबीज, अपनी भेड़ें चराते, मवेशी चराते, यहाँ से वहाँ, हाईली मोबाइल थे। कभी शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर लेते, कभी आगे बढ़ जाते। और आपको मालूम है आज भी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। ये बैकबोन करते थे, मराठा आर्मी की बैकबोन प्रोवाइड करते थे। शिवाजी ने इन फोर्सेस को यूज़ किया और मुगल्स को पेनिनसुला में, खासकर डेक्कन वाले साइड में बहुत बुरी तरह हराया। शिवाजी के गुजरने के बाद मराठा स्टेट वो चित्तपवन ब्राह्मण्स के हाथ में चली गई। चित्तपवन ब्राह्मण्स शिवाजी के सक्सेसर बने, पेशवा बने। पेशवा ये एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रिंसिपल मिनिस्टर। पूना जो था वो इनके कैपिटल बना, मराठा किंगडम का पेशवास ने कैपिटल बनाया। अंडर द पेशवास मराठास ने एक बड़ा सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया। वन ऑफ द कंटेंडर्स थे वो, हम देखेंगे मॉडर्न इंडिया में कि इंडिया उन्हें मिलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अगले कंटेंडर अफगान्स को, दोनों ने आपस में एक दूसरे को इतना मारा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अफगान्स कहने के लिए जीत तो गए, पर दोनों कमज़ोर हो गए। और ब्रिटिशर्स जो पहले से कमज़ोर थे, इन दो ताकतवर के कमज़ोर होने की वजह से वो ताकतवर हो गए, ब्रिटिशर्स ताकतवर हो गए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ये लोग एक स्टेबल किंगडम नहीं बनाना चाहते थे। दे वर मोर इंटरेस्टेड इन रेड्स। मुगल फोर्ट्स पर हमला नहीं करना चाहते थे, जबकि मुगल फोर्ट्स को बाईपास करके शहरों को लूटना चाहते थे, मुगल आर्मीज को लूटना चाहते थे, ट्रेड कारावान को लूटना चाहते थे। और उससे होने वाली कमाई जो थी, रेड करना, प्लंडर करना, ये इतना रेड, इतना प्लंडर करते कि बहुत अमीर हो जाती। काश इनका इंटरेस्ट ये होता कि एक स्टेबल किंगडम, साम्राज्य बना, क्योंकि ये बहुत मेहनती थे जो मराठास थे, बहुत डेयरिंग थे, बड़े हिम्मत वाले थे। लेकिन ये क्या करते, रेड करते, रेड करते, रेड करते। और जब तंग आ जाती वो सिटी तो ये कहते, हाँ अब आप तंग आ गए तो अब हमें चौथ दे दो, 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड, 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड जो ज़मींदारों ने कलेक्ट किया है उसका 25% हम लेंगे, तो हम रेड नहीं करेंगे। डेक्कन में ये मराठास कलेक्ट किया करते। उसके बाद इंडिविजुअल ज़मींदारों से ये कहते कि 9 से 10% शेयर सर देशमुखी हम लेंगे। आप देशमुख है, देश के मुखिया हैं, रूरल विलेजेस एरियाज में आप कलेक्ट करते, रूरल और विलेज एरियाज में से आप कलेक्ट करते। लेकिन हमको ये चाहिए, हम आपसे 9 to 10% लेंगे, वरना आपकी हवेली पे हम हमला कर देंगे। और इस रेड वगैरह से ये एक बहुत इफिशिएंट आर्मी को इन्होंने बनाया था,
Between 1720 to 1761, the Maratha Empire started expanding, और it was expanding at the cost of the Mughal Empire. आप पहले डेट देखिए ना, डेट क्या है? 1720 से 1761 है। 1720 वो डेट है जब मोहम्मद शाह रंगीला, फारूक सियार जैसे लोग आए, मुगल्स पूरी तरह गिरने लगे थे। मुगल्स वेर कंट्रोल्ड बाय देयर नोबिलिटी। हम पीछे के लेक्चर में देख कर आए। मालवा और गुजरात भी मराठास ने मुगल से छीन लिया। मालवा और गुजरात वो ट्रेडिंग एरियाज थे जिसके थ्रू हम पोर्तुगीज के लेक्चर में देखेंगे पूरे वर्ल्ड के साथ ट्रेड हुआ करता था। और मराठास उन जगहों पर मुगल्स की ज्यादा हमला करते विच वेर फाइनेंशियली वेरी स्ट्रांग है, जिनका जीडीपी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट था। ट्रेड सेंटर्स थे, बंगाल पे लगातार हमला करते। अलीवर्दी खान, उनको बहुत तकलीफ हुई, लगातार रेड। एंड बंगाल वॉज अ रिच प्रोविंस है, उसकी सारी दौलत लाकर नागपुर महाराष्ट्र में भोसलेज ने इकट्ठा कर दी थी। तो मराठा किंग 1730s में एंटायर डेक्कन पेनिनसुला में दे वर कलेक्टिंग द चौथ, दे वर कलेक्टिंग द सर देशमुखी, पूरे डेक्कन पेनिनसुला में। और मराठा डोमिनियन तेजी से एक्सपांड हो रहा था, चलिए थोड़ा सा हम और इसको डिटेल से देखते हैं। देखिए, शाहजी जो थे वो फादर ऑफ शिवाजी थे, और अहमदनगर और बीजापुर की सर्विसेज में उन्होंने काम किया था। ज़्यादातर वो एरियाज ऑफ अहमदनगर में थे, फिर वो बीजापुर में चले गए। एंड दैट टाइम वेर वेरी फ्लूइड टाइम्स इन द डेक्कन स्टेट। ये 5 राज्य जो बाहमनी सल्तनत से निकल कर आए थे, 5 states that have come out of the Bahmani kingdom. These 5 states, they were also fighting amongst themselves. And they were unsettled conditions of those times. Unsettled conditions का एडवांटेज लेकर शाहजी ने एक सेमी इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी बेंगलोर के पास बनाई। क्या शाहजी अकेले थे जो ऐसा कर रहे थे? नहीं, मीर जुमला जो लीडिंग नोबल थे गोलकुंडा के, उन्होंने भी कोरोमंडल कोस्ट के पास एक सेमी इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी बनाना चाहिए। इसी तरह एबिनिशियंस, सिद्दीज वेस्टर्न कोस्ट पे थे, इनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी। ये भी पोर्तुगीज से सीख गए थे, लोगों पर हमला करते और उनसे प्रोटेक्शन मनी मांगते। तो डेक्कन के नीचे औरंगजेब के जाने के बाद चौथ और सरदेशमुखी की रेड्स होती थी। मुगल्स, आखिरी बड़ा पावरफुल नाम औरंगजेब ही है, उसके बाद चीज़ें खराब होने लगी। और हमने देखा है कि इन द टाइम ऑफ औरंगजेब ओनली मैनी प्रोसेसेस स्टार्टेड। तो चौथ और सरदेशमुखी रेड्स होती थी साहब लैंड पर। उसी तरह काराताज रेड पोर्तुगीज किया करते थे पानी में, उसी तरह सिद्दीज ऑफ जंजीरा वो भी इस तरह की सेम चीज़ करते थे। हालांकि शाहजी ने अपने पूना की जो जागीर थी वो अपने निगलेक्टेड सीनियर वाइफ जीजाबाई, और जीजाबाई ये यादव्स ऑफ देवगिरी, यादव्स को मराठी में जाधव कहते हैं। तो जीजाबाई उन्हीं के डिसेंडेंट्स में से थी, एंड शी वॉज नॉट लाइक्ड वेरी मच बाय शाहजी। निगलेक्टेड सीनियर वाइफ थी, एंड हिज माइनर सन थे शिवाजी। लेकिन शिवाजी एक एडवेंचर का नाम था और जीजाबाई एक बहुत ही ताकतवर पर्सनालिटी का नाम था। एक बेहतरीन औरत थी, हु वॉज अ विजनरी, और उन अपने बच्चे की परवरिश करते समय उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा डेयरिंग मेटल दिया था। तो एट द यंग एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल में, 18 साल की नाजुक उम्र में 1645-47 में नंबर ऑफ हिल फोर्ट्स पे कब्जा कर दिया। और महाराष्ट्र की हिल फोर्ट्स पे कब्जा करना इतना आसान नहीं। महाराष्ट्र की जोग्राफी जो है वो इतनी आसान नहीं। टूटे फूटे डेक्कन प्लेट्यू में से जो भाग खड़े रह गए, हम उसको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहते हैं। पर वेस्टर्न घाट जो महाराष्ट्र में, वो इतना ऊबड़ खाबड़ है और ऐसा टूटा है कि उसे डेक्कन ट्रैप कहते हैं। वहाँ पर वो मुगल सेना को ट्रैप कर लेते। शिवाजी और उनकी आर्मी जोग्राफी से बिल्कुल गहराई से वो जोग्राफी को समझती थी महाराष्ट्र की। वो ऊपर चला करते थे और मुगल्स नीचे चला करते थे, और ऊपर से वो पत्थर वत्थर फेंक कर इनको हरास किया करते थे। तो पूना, रायगढ़, कोंडाना, तोड़ना, ये सारा इलाका जो है उधर ही आता है, मराठवाड़ा के पास। शिवाजी ने छोटी सी उम्र में 18 साल की जीत लिया। शिवाजी को ट्रेन करने वाले उनके जो गार्जियन थे वो दादाजी कोंडादेव थे।
दादाजी कोंडादेव ये गुजर गए 1647 में, तो शिवाजी अपने मास्टर बन गए और फिर उन्होंने जागीर अपने फादर की गार्जियन से पूरी तरह अपने हाथ में ले ली एंड उन्होंने अब धीरे धीरे अपनी चीज़ें स्टार्ट की। कर्नाटका उस ज़माने में एक फ्रंटियर एरिया था। बीजापुर गवर्नमेंट जो थी वो एक्सपांशन चाहती थी महाराष्ट्र के साइड में, लेकिन स्ट्रगल कर रही थी। पूना जो था वो वहाँ तक वो नहीं आना चाहती थी, लेकिन नीचे का कर्नाटक का एडजेसेंट एरिया, मराठी स्पीकिंग एरिया, खासकर कोस्टल साइड वाले एरिया में वो बहुत ज़्यादा बीजापुर जो थे वो इंटरेस्टेड थे। पूना रीजन वो थोड़ा सा निगलेक्टेड था। बस यही मौका था और यही मौका था जिसका पूरा फ़ायदा उठा के शिवाजी ने अपना कॉन्क्वेस्ट, फॉर्मल कैरियर ऑफ कॉन्क्वेस्ट 1656 में शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने बहुत सारे मराठास को हराया और ट्रेचरी करके हराया, यानी बहुत चालाकी करके। हम देखेंगे शिवाजी ना सिर्फ डेयरिंग बाज थे, ना सिर्फ बहुत ही जिसको कहते हैं ना किसी से नहीं डरने वाले थे, लेकिन वो बहुत चतुर, अपने ज़माने के बहुत चतुर स्ट्रैटेजिक पर्सन थे। तो जावली करके महाराष्ट्र में एक जगह है, वह चंद्रराव मोरे हैं, उनका खजाना, जावली किंगडम का खजाना बहुत मशहूर था और मोरेज वहाँ पे रहते थे, जो शिवाजी ने ट्रेचरी करके उनको हराया और उनका सारा खजाना ले लिया। और जैसे ही सारा खजाना लिया, मवाला रीजन है वहाँ पर, मवाला रीजन वो हाईलैंड्स हैं जहाँ पर ट्राइबल्स रहते हैं, मवालीज कहते हैं उनको। उन मवाला रीजन को अनडिस्प्यूटेड मास्टर बन गए। शिवाजी के पास वेल्थ भी अच्छा आ गया और वो ना सिर्फ उस पूरे एरिया में एक अच्छी आर्मी रेस कर पाए, और मवालास को उन्होंने अपनी आर्मी में रिक्रूट किया। और मवालास का एक बहुत बड़ा, यूँ कह लें एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। मवालीज उनको कहते थे। ये मवालीज ये आर्मी ज्वाइन करते, जोग्राफी उनको बहुत अच्छी समझती, नैरो पासेस और हिली एरियाज़ में वो किसी भी बड़ी आर्मी को हरास कर देते। पिच बैटल में तो वो हार जाते, मर जाते, लेकिन ये गुरिल्ला वारफेयर, माउंटेन पासेस वाला, इसमें उनको हराना बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल था। तो सतारा एरिया, कोस्टल स्ट्रिप ऑफ कोंकण, इन्हीं मवालीज की मदद से, फुट सोल्जर कहते थे, उन्होंने एक्सपांड किया। और इनको पेमेंट के अलावा इस बात का हक मिलता था कि जिस भी शहर को ये मारे वहाँ पर ये लूट पाट कर सकते हैं, प्लंडर कर सकते हैं। तो इस लालच में बहुत सारे मवालीज, फिर मवालीज एक तरह से डेरोगेटरी वर्ड भी बन गया। किसी लूट पाट करने वाले को हम मवाली कहते हैं, गुंडा मवाली है ऐसे कहते हैं। तो इनकी मदद से शिवाजी एक्वायर्ड अ फर्दर सीरीज ऑफ हिल पोर्ट्स। पूना के आसपास जितनी हिल में पोर्ट्स थी उनको गढ़ी कहते थे, गढ़ या गढ़ी कहते थे। गाविल गढ़, ये गढ़, वो गढ़। और अभी आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पर रस्सी से कुछ फोर्ट्स के ऊपर जाना पड़ता था। इतनी डेंजरस फोर्ट्स थी वो, वहाँ जाना किसी के आसान की बस की बात नहीं है, जैसा आप देख रहे हैं इस वीडियो में। तो सीरीज ऑफ हिल फोर्ट्स को जीता था शिवाजी ने। और मुगल्स के लिए बीजापुर जीतना भले ही आसान था, और बीजापुर जीत कर मुगल्स ने शिवाजी की मदद की थी। शिवाजी की मदद की क्यों? बीजापुर और शिवाजी कई बार आमने सामने आ चुके थे, आपस में लड़ाइयाँ कर चुके थे, लेकिन मुगल्स ने बीजापुर को जो हराया वो सगैशियस और वाइज नहीं था। और वो सगैशियस और वाइज मतलब बहुत सोचा समझा हुआ एक ज़बरदस्त, जिसको कहना चाहिए स्ट्रैटेजिक कंसीडरेशन बिल्कुल नहीं था। उसने शिवाजी को और ताकतवर कर दिया। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए Alifs.org समीर सदीकी को और करे अपने UPSC PCS का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।